नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में वीडियो एग्जाम ग्राम विकास अधिकारी का घटना चक्र 2 सीरीज का सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? क्या सम्मिलित नहीं किया जाता दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाते हैं। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 102 क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? 102 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 103 क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वी राजनीति से पराजित हुआ था? 103 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1191 ईस्वी। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में हुई तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 104 क्वेश्चन, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? 104 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोताई हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 105 क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? किसने अपनाई? 105 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 106 क्वेश्चन, वर्ष डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। 106 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1612 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 107 क्वेश्चन, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? किस वर्ष शुरू किया दोस्तों? 107 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1616 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 108 का सी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मैसूर। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 109 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? 109 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थिति के अनुकूल लगा, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिकी मूल अधिकारों के विधेयक और सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 110 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 14 अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता से संबंधित या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 111 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? 111 का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के
तहत राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 112 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? 112 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 23वां, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलवत श्रम का प्रतिषेध है, जिसके अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 113 क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? 113 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। 114 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक और कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? 115 का सी ऑप्शन सही होगा, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर त्रिपुरा का उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 116 क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? 116 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, स्थल मंडल। स्थल मंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थ की परतें हैं। इसका निर्माण खनिज तत्वों, सेलों और मिट्टी से हुआ है। स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 117 क्वेश्चन, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहलाता है। 117 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 52वां समांतर दक्षिण। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है, 52वां समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण उच्च वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? कहाँ से गमन करती है दोस्तों? 118 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब। कर्क रेखा भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119 क्वेश्चन, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया? 119 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, धान। वर्ष 1965 में धान की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। पहले MSP के लिए गठित CACP यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ML दंतवाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? 120 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। भूमि के उसी टुकड़े पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 121 क्वेश्चन है, इसमें से
कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? 121 का सी ऑप्शन सही होगा, अनुकूल मंडी। भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी तथा मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 122 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 122 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीतापुर। सीतापुर जिले की सीमा नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 123 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे स्थित हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, गंगा नदी का बिठूर से मिलान करेंगे, राप्ती का गोरखपुर से और गोमती का जौनपुर से, सई का प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 124 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 124 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1646 वर्ग किलोमीटर है। अब उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका संस्करण 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 125 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? 125 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीगढ़। अलीगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अलीगढ़ जिले की सीमा हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 126 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? क्या है दोस्तों? 126 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 127 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? 127 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आलमबाग। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण संस्था यानी ब्यूरो लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अधीन दिनांक 5 अक्टूबर 1976 को की गई। संस्था ने प्रदेश में बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य फसल सत्र खरीफ 1677 से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी दोस्तों? बी ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का 1994। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 129 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई कौन सी हैं? कौन सी हैं दोस्तों? 129 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल और रिसीवर है, जिनके माध्यम से कोई संदेश संकेत स्रोत से प्रयोक्ता तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 130 क्वेश्चन, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, POP3। इसका फुल फॉर्म होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3।
यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आता है, जबकि SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 131 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेश भाषा नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि पर्ल, रूबी, पाइथन प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 132 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 10, 10, 11 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली में हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाइनरी घटाने में ये नियम लगता है दोस्तों, 0 - 0 होता है, 1 - 0 होता है, 1 - 0 बराबर 1 होगा और 1 - 1 बराबर 0 होगा और 0 - 1 बराबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 133 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 11, 10, 10 होगा? इस प्रश्न की सभी संख्याएं द्विधारी संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम में हैं। इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1, 1 बराबर 0 हो जाएगा, 1 कैरी लग जाएगा, फिर 0, 0 बराबर 1 हो जाएगा, इसमें 1 कैरी ऐड हो जाएगा, फिर 0, 0, फिर 1 + 1 बराबर 0 हो जाएगा, फिर 1 कैरी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 134 क्वेश्चन। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? क्या है SI मात्रक दोस्तों? 134 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेस्ला है। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का प्रतीक B जबकि टेस्ला का प्रतीक T होता है। डायोप्टर लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 135 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? 135 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, व्हील बैरो, सरौता, नट, क्रेकर आदि द्वितीय श्रेणी के लीवर यानी उत्तोलक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 136 क्वेश्चन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है दोस्तों? 136 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, उपधातु। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया का प्रकार है। इसमें उच्च प्रक्रियाशीलता की धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि को उसके अयस्कों से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु के तत्व हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 14 तथा प्रतीक SI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन। इसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। 137 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 138 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? 138 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जिगर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत या लीवर है। यह अंग सबसे अधिक भारी होता है या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब
क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है। 139 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मेरुदंड। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 140 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। 140 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय की धड़कन का श्वसन स्वचालित क्रिया है। हृदय की धड़कन एक श्वसन स्वचालित क्रिया है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित एक नियंत्रण केंद्र के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों। 141 का डी ऑप्शन से हो जाएगा शिमला। 21 से 22 अगस्त 2022 के मध्य महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 142 क्वेश्चन। जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों 142 का सी ऑप्शन से हो जाएगा 7वां। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 143 क्वेश्चन। जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। 143 का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों 161। जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में घोषित करने के लिए मतदान में कुल 193 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें से 161 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 144 क्वेश्चन। जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची 2022 में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। 144 का बी ऑप्शन सही होगा अहमदाबाद और केरल। 12 जुलाई 2022 को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के 2 स्थानों अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 145 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में संपन्न प्रोफेसर कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है। 145 का सी ऑप्शन से होगा दोस्तों पवन सहरावत। अगस्त 2022 में संपन्न प्रोफेसर कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी पवन सहरावत हैं, जिन्हें तमिलनाडु थलाइवाज ने 2.26 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 146 क्वेश्चन। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्ति हुई हैं। 146 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। 146 का ए ऑप्शन से हो जाएगा नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। अगस्त 2022 में नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्ति हुई हैं। इन्होंने लिथियम बैटरी पर विशेष काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 147 क्वेश्चन। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा दोस्तों। 147 का डी ऑप्शन से हो जाएगा डॉक्टर असगर वजाहत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 148 क्वेश्चन। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? 148 का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, संजय अग्रवाल। 18 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 149 क्वेश्चन। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? कौन लेखक हैं दोस्तों? 149 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 150 क्वेश्चन। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है? 150 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। अति नगरीकरण और औद्योगिकरण संतुलित विकास, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।